हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूट्रिशन चैप्टर को शुरू करते हैं। तो न्यूट्रिशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं पोषण। पोषण आप सुने हैं, पालन पोषण। तो पोषण किसे कहते हैं? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, कोई भी टर्म है जिसके अंत में सन लगा हुआ है, TION, या लिखा हुआ हो ATION, एशन, सन, तो उसका मतलब होता है प्रोसेस। तो यह एक प्रोसेस है। और देखिए, इसके नाम में लिखा हुआ है न्यूट्रिशन। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट जो है, न्यूट्रिएंट की व्यवस्था करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं बॉडी को। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? द प्रोसेस ऑफ procurement of nutrients. The process of procurement of nutrients is called nutrition. न्यूट्रिशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, तो किसकी व्यवस्था करनी है भाई? क्या उपलब्ध कराना है? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम चर्चा किए हैं। न्यूट्रिएंट्स कहते किसको हैं? तो जो फूड मटेरियल होता है ना, जो भोजन है हमारा या किसी भी जीव का, तो उस भोजन में जो केमिकल सब्सटेंस होता है, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द केमिकल substances present in food are called nutrients. तो न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ? द केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराना बॉडी को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उपलब्ध कराना, उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, देखिए, हम चर्चा किए थे कि हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, जो प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं, उस प्रोसेस के मेंटेनेंस के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का जो सोर्स होता है वो फूड होता है। तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी यानी फूड की व्यवस्था करना न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात, जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है, उसको मेंटेन करने के साथ साथ बॉडी को ग्रो भी तो करना पड़ता है, ग्रोथ भी तो होना है। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना छोटा होता है, धीरे धीरे उसके शरीर का आकार बढ़ता है, तो ग्रोथ होता है। तो ग्रोथ के लिए हमें एनर्जी तो चाहिए मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, और ग्रोथ के लिए हमें मटेरियल्स भी चाहिए। हमको एनर्जी के साथ साथ मटेरियल्स भी चाहिए। तो हम न्यूट्रिशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। और एक बात, न्यूट्रिएंट्स को हमने डिफाइन किया, तो न्यूट्रिएंट्स का एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। देखिए, ये जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये हमारे भोजन का मेजर कंपोनेंट होता है। हमारे भोजन का ये मेजर कंपोनेंट होता है, जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जो कम अमाउंट में चाहिए, लेसर अमाउंट में चाहिए, जैसे विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया। और हमारा ये मेजर कंपोनेंट होता है फूड मटेरियल का, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। इनको न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। और इन्हीं की व्यवस्था, और ये सब कहां प्रेजेंट होते हैं? भोजन में, फूड में। ठीक है,
तो भोजन की हमें जरूरत पड़ती है बॉडी के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शन के मेंटेनेंस के लिए और ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए भी। तो हम न्यूट्रिशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दूसरे वे में। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हम जो है बहुत ही बेसिक बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम डील कर रहे हैं न्यूट्रिशन के। यदि आप इस तरह से जानते हैं, पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा मत समझिए कि ये केवल क्लास 10th वाले के लिए नहीं, ये 11th 12th और नीट के जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो देखिए, तो हमने क्या बोला, न्यूट्रिशन को एक तरह से हमने डिफाइन कर लिया। दूसरे तरीका से हम क्या कह सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग energy and materials। देखिए, न्यूट्रिशन किसे कहेंगे आप बोलिए, इसमें इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड मटेरियल्स। एनर्जी और मटेरियल्स की जरूरी है बॉडी के ग्रोथ के लिए और जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है उसके मेंटेनेंस के लिए, एनर्जी एंड मटेरियल। तो देखिए, इन दो एंटिटीज, दो टर्म हमारा एनर्जी और मटेरियल्स के आधार पर न्यूट्रिशन का अलग अलग टाइप हो जाता है। हम एनर्जी के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, मटेरियल्स के रूप में हम क्या लेते हैं, इसके आधार पर न्यूट्रिशन का डिफरेंट टाइप है। चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी की जरूरत है। आप जानते हैं कि एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है, इस यूनिवर्स में एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग ओनली 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। केवल 2 तरह के ही एनर्जी का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस्तेमाल कर सकता है, मात्र 2 तरह की एनर्जी का। ध्यान दीजिएगा, केवल 2 तरह के फॉर्म ऑफ एनर्जी का हम या जीव जो है इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो कौन कौन सा फॉर्म है? पहला फॉर्म हो गया लाइट एनर्जी और दूसरा फॉर्म है केमिकल एनर्जी। केवल 2 तरह के एनर्जी के फॉर्म का इस्तेमाल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है। वी आर नॉट कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। हमें एनर्जी के रूप में केमिकल एनर्जी चाहिए, न कि लाइट एनर्जी चाहिए। और लाइट एनर्जी का आप जानते हैं इस्तेमाल करने वाला जो जीव है, जो आपको चारों तरफ दिखता है, वो कौन है? ऑल ग्रीन प्लांट्स। सभी हरे पौधे लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और फूड मटेरियल का, भोजन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, एनिमल्स जो है लाइट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, वो इस्तेमाल करता है केमिकल एनर्जी का। आइए, तो 2 तरह की एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होगा। और मटेरियल्स के रूप में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ मटेरियल वी आर गोइंग टू यूटिलाइज। वी कहने का मतलब केवल हम और आप नहीं, पूरा के पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं। वो मटेरियल्स के रूप में कार्बन का इस्तेमाल करता है। जीव जो है मटेरियल्स के रूप में किसका इस्तेमाल करेगा? कार्बन का। तो सोर्स ऑफ कार्बन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपको न्यूट्रिशन का टाइप लिख करके बता दिया जाता है, लेकिन आप जरा ध्यान दीजिएगा आखिर उस तरह का टाइप हुआ क्यों। बहुत ही कंसेप्चुअल हम बात कर रहे हैं। तो जो मटेरियल्स का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं
वो क्या है मटेरियल? सोर्स ऑफ कार्बन। कार्बन का इस्तेमाल करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कार्बन का जो सोर्स होता है ना, कार्बन का सोर्स दो तरह का, एक इनऑर्गेनिक सोर्स और दूसरा ऑर्गेनिक सोर्स। जैसे हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स में नाम में ही कार्बो है, कार्बो कहने का मतलब कार्बन, कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन का ही वो कंपाउंड है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ऑर्गेनिक फॉर्म है। इनऑर्गेनिक फॉर्म क्या है? तो कार्बन का ऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड जो हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये हो गया कार्बन का इनऑर्गेनिक सोर्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो CO2 का इस्तेमाल करता है या कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करता है? CO2 कहने का मतलब इनऑर्गेनिक सोर्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स कहने का मतलब ऑर्गेनिक सोर्स हो गया। तो इन दोनों सोर्स के आधार पर भी हम लोग न्यूट्रिशन को दो टाइप में बांटेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन के टाइप को। अभी आपने देखा न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी एंड मटेरियल। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर capable of utilizing two forms of energy, only two forms of energy, light energy and chemical energy। यदि जीव जो है लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, तो उस तरह के न्यूट्रिशन को, उस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं फोटो। का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉप, फोटोट्रॉप्स। उस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को फोटोट्रॉप्स कहते हैं और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। न्यूट्रिशन लिखा है तो हम यहां पर लिख सकते हैं फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जो लाइट एनर्जी का, चूंकि फोटो का मतलब आप जानते हैं, फोटो मीन्स फोटोन, फोटोन कहने का मतलब लाइट। ट्रॉफ जो है ग्रीक वर्ड है, ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड टर्म है ये। तो फोटोट्रॉप्स जो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेगा उसको फोटोट्रॉप्स कहेंगे, और जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है उसे हम कहेंगे केमोट्रॉफ, केमोट्रॉप्स। तो आप समझ गए, यदि जीव जो है, ऑर्गेनिज्म जो है लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है, लाइट एनर्जी का, तो उसको हम लोग फोटोट्रॉप्स कहेंगे, और उस तरह के न्यूट्रिशन को फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। और जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा उसे केमोट्रॉप्स कहेंगे, और उस तरह के टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे, ठीक है। तो केमोट्रॉप्स जो है वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। समझ गए? न्यूट्रिशन का दो टाइप, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और केमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी बीइंग यूटिलाइज्ड, उसके आधार पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में कहेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे, एक फोटोट्रॉप्स और दूसरा केमोट्रॉप्स। अभी आप समझ चुके हैं कि लाइट एनर्जी का इस्तेमाल प्लांट्स करता है, तो प्लांट्स जो हो गया फोटोट्रॉप हो गया। हम लोग जो है, एनिमल्स जो है, मानव जो है, ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल जो है केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, वो केमोट्रॉप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ एनर्जी के आधार पे हुआ। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बन। सोर्स ऑफ कार्बन के आधार पर यदि इनऑर्गेनिक सोर्स का इस्तेमाल करेगा, यदि जीव जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक सोर्स का इस्तेमाल करेगा, तो उस तरह के टाइप को हम लोग उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। उसे क्या कहेंगे? आप सुने हैं ऑटो का मतलब आप जानते हैं, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन, जो अपना न्यूट्रिशन स्वयं करता है। ये बात ठीक है, डिफाइन करेंगे, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। स्वयं भोजन बनाएगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि वह कार्बन के इनऑर्गेनिक सोर्स का इस्तेमाल करेगा,
यदि इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करता है तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स। और यदि ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करेगा तो उसको आप कहते हो हेट्रोट्रॉप्स। उसे क्या कहते हैं आप? हेट्रोट्रॉप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन सोर्स, न्यूट्रिशन दो तरह का, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉप्स जो इनऑर्गेनिक सोर्स का इस्तेमाल करता है, जो भोजन स्वयं बनाता है, कौन है? प्लांट्स है। तो प्लांट्स आपका फोटोट्रॉप्स है और ऑटोट्रॉप्स है, ठीक है? फोटोट्रॉप्स और क्या है? ऑटोट्रॉप्स है। एनिमल्स जो है वो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करेगा। और ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करता है, कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए भोजन में, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉप हो जाएगा। तो ह्यूमन या एनिमल्स जो हो गया हेट्रोट्रॉप हुआ और केमोट्रॉप हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी के आधार पे केमोट्रॉप और कार्बन सोर्स के आधार पे हेट्रोट्रॉप। तो हेट्रोट्रॉप कहने का क्या मतलब हुआ? यहां पर ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन, जैसे कार्बोहाइड्रेट। और ऑटोट्रॉप्स किसका इस्तेमाल करेगा? इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन, इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन, यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने चार टर्म सुन लिया, फोटोट्रॉप, केमोट्रॉप, ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप। इन चारों वर्ड को यदि हम मिला दें तो मिलाने से क्या चार तरह का वर्ड हमें मिलने जा रहा है। चार तरह का जो है, 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वी आर गोइंग टू गेट हियर, ठीक है? चलिए तो देखते हैं। हम यहीं से आगे बढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफ जो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल किया, CO2 का, और यदि वो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है तो फोटोट्रॉप। तो फोटोट्रॉप और ऑटोट्रॉप दोनों टर्म को हम मिला देंगे तो हमारे पास टर्म बन रहा है फोटो ऑटोट्रॉप, फोटो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है? फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या मतलब हुआ? लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और सोर्स ऑफ कार्बन क्या होगा? सोर्स ऑफ कार्बन होगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल किया जाएगा फोटो ऑटोट्रॉप के द्वारा, ठीक है? ऑटोट्रॉप्स ही है, इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करेगा, लेकिन यदि वह केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करे तो उसको हम लोग कहेंगे केमो ऑटोट्रॉप। क्या कहेंगे? केमो ऑटोट्रॉप्स। एक हुआ फोटो ऑटोट्रॉप्स, दूसरा क्या हो गया? केमो ऑटोट्रॉप्स। जरा उस तरह यहां भी बात कर लीजिए। यदि वो इस्तेमाल किया, हेट्रोट्रॉप्स है, इसका मतलब ही हो गया कि वह जो है ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल कर रहा है। यदि लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करे तो इसको कहेंगे लाइट यानी फोटो, तो बोलेंगे फोटो, चूंकि हेट्रो है ना, फोटो हेट्रोट्रॉप, फोटो हेट्रोट्रॉप्स, फोटो हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है? और हेट्रोट्रॉप्स यानी ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करे और केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता हो तो उसको कहेंगे हम लोग केमो हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है? तो हेट्रोट्रॉप्स दो तरह का, फोटो हेट्रोट्रॉप्स और केमो हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स देखिए, फोटो ऑटोट्रॉप्स और केमो ऑटोट्रॉप्स। चलिए इसका आप एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। हम इसको ऐसे लिखते हैं और सबके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए अभी आपने देखा, पहला क्या देखा? फोटो ऑटो
ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। इसका एग्जाम्पल जरा बताइए, इसका एग्जाम्पल बताइए। इसमें कौन कौन सा जीव आ जाएगा? जो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता हो, भोजन स्वयं बनाता हो, तो पहला ही आप बोलेंगे क्या? प्लांट्स। प्लांट्स के अलावा आप सुने हैं अलगी का नाम। अलगी जो है शैवाल हिंदी में कहते हैं, ये भी क्या है? फोटो ऑटोट्रॉप्स है, भोजन स्वयं बनाता है, यानी इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करता है और लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता है। और बैक्टीरिया का एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं, यानी मोनेरंस में आता है वो, उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है, प्लांट्स, अलगी और साइनोबैक्टीरिया। ये तीनों क्या हो गया? फोटो ऑटोट्रॉप्स हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करना है लेकिन वो हेट्रोट्रॉफ है। या पहले हम लोग देख लेते हैं केमो ऑटोट्रॉप्स। ध्यान दीजिएगा, केमो कहने का मतलब केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करने जा रहा है। लेकिन ऑटोट्रॉफ है, कार्बन सोर्स में इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करेगा। तो इसमें आता है आपको कुछ बैक्टीरिया जिसका नाम है, देखिए मैं नाम लिख रहा हूं, एक है नाइट्रोसोमोनास। इसके बारे में और भी हम लोग चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। नाइट्रोसोमोनास, और जब नाइट्रोसोमोनास काम कर लेता है तो उसके बाद में जो काम करता है उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर। देखिए बैक्टर ये बाद में काम करने वाला है, हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर जो है नाइट्रोजन का कंपाउंड अमोनिया का इस्तेमाल होता है। अमोनियम को नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है नाइट्रोसोमोनास के द्वारा, और नाइट्राइट जो बनेगा नाइट्रेट में चेंज होगा और यानी क्या बोलते हैं उसको, अधिक मात्रा में एबंडेंट एनर्जी रिलीज होगा, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल होता है इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन के रिडक्शन में। तो इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल होगा और केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, तो उसको हम लोग केमो ऑटोट्रॉप्स कहेंगे, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये दोनों नाम आपको याद रखना। फिर आगे देखते हैं, दो और होगा ना। देखिए हम हेट्रोट्रॉफ की बात कर रहे हैं अब, जैसे फोटो हेट्रोट्रॉप्स में कौन कौन आ जाएगा? तो फोटो कहने का मतलब लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करना है, और हेट्रो कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करने वाला है ये। तो यहां पे जो बैक्टीरिया का नाम आप याद करने जा रहे हैं वो बैक्टीरिया है आपको ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये जो दोनों हो गया आपको फोटो हेट्रोट्रॉफ हो गया, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करने जा रहा है। और जो फोर्थ टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा बताइए? फोर्थ टर्म जो हो जाएगा वो केमो हेट्रोट्रॉप्स में आपको मालूम है केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करने वाला। सोर्स ऑफ कार्बन क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा हेट्रो, और केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा तो बोलेंगे हम लोग केमो। तो एनिमल्स जो है, एनिमल्स क्या हो गया? एनिमल्स जो हो गया आपका, एनिमल्स हो गया केमो हेट्रोट्रॉप्स। हम लोग भी इसी में आ जाएंगे। और फंजाई जो है,
फंजाई भी क्या करेगा, फंजाई जो होता है केमो हेट्रोट्रॉफ होता है, वो इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करता है और लाइट एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करके केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको। और इसके अलावा मोस्ट बैक्टीरिया, इसके अलावा जो बैक्टीरिया जो है मोस्ट बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, यहाँ पे नॉन सल्फर है वो क्या है, फोटो हेट्रोट्रॉफ है। और जितने भी पैरासाइट्स वगैरह है ये सब का सब क्या है, हेट्रोट्रॉफ है और केमो हेट्रोट्रॉफ है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो दो आधार पे, एक मेटेरियल्स के आधार पे, मेटेरियल्स के रूप में कार्बन का इस्तेमाल होता है, कार्बन का इनऑर्गेनिक सोर्स होगा तो ऑटोट्रॉफ, ऑर्गेनिक सोर्स होगा तो हेट्रोट्रॉफ। लाइट एनर्जी का दो ही फॉर्म का इस्तेमाल हो सकता है, एक केमिकल और एक लाइट एनर्जी। एनर्जी का दो ही फॉर्म का इस्तेमाल होगा, एक लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे फोटोट्रॉफ, और केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा तो हेट्रोट्रॉफ। तो फोटोट्रॉफ और केमोट्रॉफ, केमोट्रॉफ, क्या मैंने बोला, तो देखिए लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होगा तो फोटोट्रॉफ्स, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा तो केमोट्रॉफ्स, ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन का इस्तेमाल करेगा तो हेट्रो, इनऑर्गेनिक सोर्स यानी CO2 का इस्तेमाल करेगा तो ऑटोट्रॉफ। इन चारों टर्म को मिक्स करके हम लोग 4 वर्ड बना लिया, फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो हेट्रोट्रॉफ। उसके बाद क्या था, केमो ऑटोट्रॉफ और केमो हेट्रोट्रॉफ। ठीक है, इस सब का एग्जाम्पल भी मैंने दिखा दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लासिफिकेशन है न्यूट्रिशन का, इसको बहुत ही गौर से समझने की जरूरत है। थैंक यू।